एक बार प्यार से कहें ओम शांति। ओम शांति। फिर से कहें ओम शांति। ओम शांति। यहाँ आकर बोलने जैसा लग नहीं रहा है। यहाँ आकर तो लगता है कि आंखें बंद करो और अनंत ध्यान में खो जाओ। इतनी ऊर्जा है यहाँ। 1000 बुद्ध एक साथ बैठ जाए और ध्यान करें, जैसी ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए वैसी ऊर्जा इस हॉल में बनी हुई है। हमारे भारत में करीब करीब विश्व के 300 संप्रदाय दिए। मेरी बात पुरुषों को अन्यथा ना लगे, मैं पहले क्षमा मांग लूं, लेकिन सभी संप्रदाय पुरुष प्रधान रहे। ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ऐसा है जो महिला प्रधान है। आपने भगवान श्री राम के अनेक मंदिर देखे होंगे। उन्होंने रावण को मारा, कथाओं में मैं नहीं जाऊंगा। रावण की मुक्ति हो गई होगी, उसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है, पर आपने रावण का मंदिर कहीं नहीं देखा होगा। कृष्ण ने कंस को मारा, उसका भी कल्याण हो गया होगा, मुझे कोई शंका नहीं, पर कृष्ण के साथ आपको कंस का मंदिर दिखने वाला। लेकिन आपने सुनी होगी कथा कि माँ भगवती जी ने भैरव को मारा, माता जी ने, लेकिन आपको भैरव जी के हजारों मंदिर मिलेंगे। माँ के अंदर, नारी के अंदर ये गुण होता है कि वो जिसको मारती है उसको भी पूजनीय बना देती है। महात्मा बुद्ध ने ध्यान की चरम सीमाओं को छुआ है, लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन किया है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि आज विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां महात्मा बुद्ध की हैं। जिसका खंडन किया उसी के बहुत नजदीक हो गए। जहां आप खंडन मंडन के प्रपंच में पड़ेंगे, वहां आप अपनी वास्तविकता से दूर हो जाएंगे। परमात्मा निराकार है या साकार है, ये विद्वानों की चर्चा है, वो करते रहे। मैं आपको प्रार्थना करूं कि आप निराकार साकार को छोड़ के ये स्वीकारिए कि परमात्मा है। उसकी प्रेजेंस को फील कीजिए, उसके होने को फील कीजिए। वो कौन है, वो कैसा है, इस चक्कर में मैं कहता हूं कि पढ़ने की जरूरत क्या है। जहां आपको शांति की अनुभूति होती है, समझ लीजिए कि आपका परमात्मा वहां है। और यहां बैठ करके शांति की अनुभूति हो रही है, मुझे लगता है कि मेरा परमात्मा यहां है। शिव को यहां पर एक ज्योति बिंदु के रूप में दिखाया गया है। हमारी हिंदुओं की परंपराएं, हम मूर्ति की प्रतिष्ठा करके एक दिन मूर्ति का विसर्जन भी कर देते हैं। और हमारा प्रतीक यही है कि प्रारंभ भले हम साकार से करें, लेकिन हमारी पहुंच निराकार तक ही होनी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की यात्रा है। महादेव को कहत सदाशिव, बोलिए, महादेव को कहत निराकार का चिन्हत नैतिकता को मूड पाहन कर मानत महामूड कछु भेद न जाने। गोविंद सिंह जी कहते हैं जो शिवलिंग है ये निराकार ब्रह्म का, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। मैं आपको निवेदन करूं, शिव का ध्यान करने वाले को किसी और के ध्यान पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि शिव को हमने ज्ञान स्वरूप माना है। भगवान शिव को हमने ज्ञान स्वरूप माना, उनको हमने एक मूर्ति में नहीं बांधा है। हमने माना है कि पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा का ही प्रतीक है। ये जो हमने शिव की मूर्तियां बनाई हैं, ये जो हमने शिवलिंग बनाए हैं, ये ध्यान के समय ऊर्जा के स्रोत से जो ऋषि मुनियों को अनुभूति हुई, उन्होंने उस अनुभूति को व्याख्यान देने के लिए, क्योंकि प्रजा को कहानियों की भाषा जल्दी समझ में आती है। हमारा सनातन धर्म भी वैसा ही है, साकार का आश्रय लेकर के आपको निराकार समझाता है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं वो साकार को क्रॉस करके सीधे निराकार तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के संदर्भ में भी है। जो उपलब्ध व्यक्ति हैं उनको किसी भी कहानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, उनकी बुद्धि में वो परमात्मा स्वयं विराजता। और मैं निवेदन करूं, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठे हैं ना, आप ऐसा मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से यहाँ आ गए। बुद्धिजीवी व्यक्ति का चुनाव स्वयं परमात्मा करता है। यहाँ आप आ गए, जो आप आए थे वो अब आप जाने वाले नहीं हैं। ब्रह्म को जानकर आप ब्रह्म ही हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, बहुत प्रसन्नता हुई। समय का थोड़ा अभाव था।
पुनः फिर कभी ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलें, ओम शांति। फिर कह दीजिए, ओम शांति। वैसे मुझे लगता है ये बोलने की जरूरत यहाँ है नहीं, यहाँ तो है ही पहले से। बहुत शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।